एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसके अंदर में क्या होता है कि हम लोग को एनालाइज करना है किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, है ना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है कोई बताएगा? 4 चीज़ मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। एक मेरा बैलेंस शीट, ऐसा कुछ पढ़ाए होंगे, है ना। एक मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और लास्ट होता है तुम्हारा, है ना, नोट्स ऑफ अकाउंट। तो ये चारों चीज़ों का हमको एनालाइजिंग करना है। एनालाइजिंग मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना है, चेक करना है कि मेरा फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेरा अच्छा है या फिर नहीं है। जैसे पीएल से हमको फाइनेंशियल क्या पता चलता है? परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं, है ना। बैलेंस शीट से क्या पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। अब तुमको हम एग्जांपल देते हैं, तुम बताओगे कि कौन सा पोजीशन अच्छा है, कौन सा पोजीशन खराब है। पोजीशन ए में मेरे पास करेंट एसेट्स है। करेंट एसेट्स क्या होता है? जो 1 साल के अंदर रियलाइज होता है। यह है तुम्हारा 8 लाख का, जबकि करेंट लायबिलिटी है ना, तुम्हारा 6 लाख का। कितना का? 6 लाख का। अब यहाँ पे देखो मेरे पास एसेट्स कितना का है? 8 लाख का। लायबिलिटी कितना का है? मतलब मेरे पास लायबिलिटी से ज़्यादा एसेट्स है। तो कल के दिन अगर मेरा कंपनी डूबने भी लगा, है ना, तो हम अपने एसेट से अपने लायबिलिटी को पेड, घर से पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो पोजीशन अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। केस 2 में करेंट एसेट्स है 5 लाख, जबकि लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी है मेरा, है ना, 8 लाख का। तब पोजीशन तो डमाडोल है ना, क्योंकि मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है ताकि हम अपने लायबिलिटी को क्या कर सकें, पेड। हम उधार लेके रखे हैं 8 लाख का और हम उधार मार्केट में दिए हैं 5 लाख का। तो कल के दिन सारा उधार लेने वाला आ जाए तो हम चाह के भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो पोजीशन अच्छा है कि खराब है? खराब है। इसका पोजीशन अच्छा है, इसका पोजीशन खराब है। कैपिटल लगाए हैं 10 लाख और लोन लिए हैं 4 लाख का। लायबिलिटी मतलब पोजीशन अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। पूंजी लगाए 10 का, पूंजी लगाए 10 का, लोन लिए 4 का। अगर लोन वाला आकर घर पे द्वारी पे क्या करे, गेट बजाए भी, तो हम उसको लोन का पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। हम लोन का पैसा उसको आराम से 10 लाख में से 4 लाख रुपए क्या कर सकते हैं, निकाल कर दे सकते हैं, चलेगा। तो यहाँ पे पोजीशन अच्छा है ना। लेकिन अगर यही उल्टा हो तो कैपिटल लगाया है 4 लाख का, है ना, अपना पूंजी लगाया है 4 लाख का और लोन लेके रखे हैं 15 लाख का, पोजीशन खराब है, क्योंकि हम लोग जितना लगाए नहीं है उससे ज़्यादा लिए हैं। यहाँ पे पोजीशन मेरा क्या है, खराब है। अच्छा, और कैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखा जाता है? हम देखते हैं कि पिछले साल का मेरा नेट प्रॉफिट कितना है। पिछले साल का नेट प्रॉफिट है 5 लाख, कितना है, और इस साल का नेट प्रॉफिट है मेरा 6 लाख। ये 2019 और ये 2020। तो 2019 में प्रॉफिट कितना का हुआ था, 5 लाख का। 2020 में प्रॉफिट कितना का हुआ, 6 लाख का। तो अल्टीमेटली इंक्रीज कितना का हुआ, 1 लाख का। कंपेयर कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो 5 लाख से बढ़ के कितना हो गया है, 6 लाख। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो गया है, बढ़ गया। मेरा प्रॉफिट 5 लाख से 6 लाख हो गया, मतलब 1 लाख का प्रॉफिट क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो मेरा कितना % प्रॉफिट बढ़ा, तो 1 लाख बढ़ा है, जो कि पहले था 5 लाख इंटू 100, मैंने 20% प्रॉफिट मेरा क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो मेरा पोजीशन अच्छा चल रहा है कि खराब चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अगर यही लॉस हो जाता तो खराब हो जाता, क्या हो जाता। तो ये सब एनालाइज करते हैं। एनालाइज करते हैं मतलब कि हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया रहता है, मतलब ये सब चीज़ मेरे को दिया रहेगा, हम उसको पढ़ेंगे, हम उसको क्या करेंगे,
पढ़ेंगे और पढ़ के निष्कर्ष निकालेंगे कि मेरा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है कि खराब है। मानो दो कंपनी है तुम्हारे पास, एक कंपनी ये, एक कंपनी ये, तो किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? जिस कंपनी में फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस क्या है उसका अच्छा है ना, और जिसका खराब है उसमें इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करोगे। चलेगा यहाँ तक? ये क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस। इसी का एक पार्ट आता है तुम्हारा, है ना, रेशियो एनालिसिस। क्या आता है पार्ट? इसको इतना करके ना एक बार के लिए, चलो देखो एक बार, इसका एक पार्ट आता है रेशियो एनालिसिस। क्या? तुम ऐसा समझो, इस चैप्टर से टोटल तुम्हारा 12 मार्क्स का आता है, और ये 12 मार्क्स में से तुम, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा प्रैक्टिकल से तुम नंबर उठा सकते हो और पूरा का पूरा तुम थ्योरी से नंबर उठा सकते हो। इसमें पोर्शन ऐसा करके रखा है कि 4 मार्क्स का तुम्हारा प्रैक्टिकल आएगा, 4 मार्क्स का तुम्हारा एमसीक्यू आएगा, है ना, और 4 मार्क्स का तुम्हारा एसएक्यू आएगा। सबको एकदम सीक्वेंस में रखा है ना, ताकि तुम किसी भी चीज़ को छोड़ो नहीं। तुमको एमसीक्यू भी पढ़ना है, एसएक्यू भी पढ़ना है, मतलब डिफिनेशन भी इसका पढ़ के रखना है, इसका प्रैक्टिकल सम भी करना है, और एमसीक्यू की तरह एकदम। एमसीक्यू का नॉलेज कब होता है? जब एक सपोज करो कि थ्योरी पढ़ रहे हो, एक इंग्लिश का चैप्टर पढ़ रहे हो, तो अगर वो इंग्लिश का पूरा चैप्टर तुमको याद है तो तुमको एमसीक्यू करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि तुम पूरा पढ़ा है, कौन किससे क्या बोला है ये तुमको क्या है, याद है। उसी तरह पूरा इस चैप्टर को अच्छे से इंटरनली समझना पड़ेगा, कौन किससे क्या रिलेटेड है, तब जाके तुम एमसीक्यू क्या कर सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है। प्रैक्टिकल तो ठीक है, रट्टा मार के तुम प्रैक्टिकल कर सकता है। चैप्टर क्या है? रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस को फंक्शन के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? फंक्शन के बेसिस पे 4 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 4। किसके बेसिस पे? फंक्शन के बेसिस पे। पहला होता है तुम्हारा लिक्विडिटी रेशियो। कौन सा रेशियो? दूसरा होता है तुम्हारा, इजीली समझ में आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तीसरा होता है तुम्हारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। और चौथा होता है तुम्हारा परफॉर्मेंस रेशियो। आओ एक एक करके। लिक्विडिटी रेशियो को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म मतलब छोटा पीरियड, छोटा पीरियड इसमें देखो तो पूरा आ रहा है ना। शॉर्ट टर्म मतलब होता है छोटा पीरियड के लिए। किस पीरियड के लिए? छोटा पीरियड के लिए, है ना। तो छोटा पीरियड के लिए जो सॉल्वेंसी के बारे में बात हो, सॉल्वेंट मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट, है ना। तो सॉल्वेंट मतलब जिसके पास पैसा है, जो काबिल है कि वो अपने लाइबिलिटी को क्या कर सकता है, पेड कर सकता है। और इनसॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जो काबिल नहीं है अपने लाइबिलिटी को क्या करने के लिए, पेड करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? इनसॉल्वेंट। तो तुम्हारा सॉल्वेंसी और इनसॉल्वेंसी कैसे पता चलेगा? जब तुम्हारे पास एसेट्स ज़्यादा होगा और लाइबिलिटी कम होगा। तुम्हारे पास संपत्ति ज़्यादा होगा और दायित्व तो कम होगा, है ना। मार्केट से संपत्ति है तुम्हारे पास 5 लाख का और लोन लेकर रखा है 15 लाख का, तो तुम सॉल्वेंट है कि इनसॉल्वेंट है? इनसॉल्वेंट है ना। तो अगर शॉर्ट टर्म के बारे में, शॉर्ट टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर कि लेस देन 1 ईयर? लेस देन 1 ईयर। अगर लेस देन 1 ईयर के लिए सॉल्वेंसी देखना है, सॉल्वेंसी मतलब पैसा देने के काबिल है या फिर नहीं, तो इसमें 2 रेशियो होता है, करेंट रेशियो, कौन रेशियो, और एक रेशियो होता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो बोलो या लिक्विड रेशियो बोलो, है ना। ये एक और नाम होता है, थोड़ी देर बाद बताते हैं। करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। मतलब मेरे पास एसेट्स कितना है और लायबिलिटी कितना है। अगर सोचो कि केस 1 में अगर एसेट्स है 8 लाख, लायबिलिटी है 5 लाख, तो पोजीशन अच्छा है कि खराब है? एसेट्स 8 लाख है और लायबिलिटी
5 लाख है तो मेरे पास एसेट ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम है, तो पोजीशन अच्छा है। अगर केस 2 में बात करें तो एसेट्स है तुम्हारा 5 लाख का और लोन है तुम्हारा 12 लाख का, तो पोजीशन डमाडोल है ना। कंडीशन क्या है तुम्हारा, खराब है, तुम्हारा संपत्ति कम है और लाइबिलिटी ज़्यादा है। तो बोला जाएगा, तुमसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट टू लिक्विडिटी रेशियो, क्या बोल सकता है ऐसे क्यों में, राइट टू लिक्विडिटी रेशियो, तो कोई भी 2 ठो नाम लिख लोगे, है ना, करंट रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो, है ना, या फिर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के नाम पूछ सकता है। क्लियर। अच्छा आगे आते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कौन सा रेशियो, नाम से ही पता चल रहा है कि इससे क्या पता चलेगा मेरा, प्रॉफिट के बारे में। अब प्रॉफिट कितना टाइप का होता है, कौन कौन सा प्रॉफिट पढ़े हो तुम लोग, अरे बचपन में पढ़े हो, पीएल में, ट्रेडिंग में, कौन सा प्रॉफिट आता था, अरे गरीबों, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जो पढ़ा हुआ है वही सब नाम है ये। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। अब मानो हम सेल करते हैं 5 रुपये का और उसमें प्रॉफिट है 3 रुपया, कितना का बेचते हैं 5, प्रॉफिट कितना है 3, तो मेरा 60% प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे छोड़ो, 100 रुपये का सामान बेचते हैं, कितना बेचते हैं, उसमें 60 रुपये प्रॉफिट है, कितना रुपये प्रॉफिट है, तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितना परसेंट हुआ, 60%। कितना परसेंट हुआ, 60%। लेकिन 100 का बेचते हैं और 20 रुपये प्रॉफिट कमाते हैं, कितना परसेंट कराते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या हुआ, 20%, है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जितना कम रहेगा उतना खराब है ना। तो जिस रेशियो में से मेरे प्रॉफिट के बारे में पता चले उसको कौन सा रेशियो बोलेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, है ना। चलेगा यहाँ तक। अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम लोग बताओ कि हम मतलब पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। हम मानो कि एक बच्चा को पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, बच्चा, तुम लोग तो मेरे लिए बच्चा ही हो, उसको हम मैथ पढ़ा रहे, मैथ भी पढ़ाना है उसको, हिंदी भी पढ़ाना है और इंग्लिश भी पढ़ाना है ना। ऐसे तुम मुझसे पूछ रहे हैं, हम मैथ पढ़ा रहे हैं, इसको 1 2 3 4 5 10 तक सिखा दिए, कहाँ तक सिखा दिए, तब हिंदी में घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए, कि इसको 100 तक पढ़ा के उसके बाद हिंदी में जाना चाहिए, नहीं समझ में आया। 10 तक पढ़ाएं, हम क्या चाहेंगे कि थोड़ा बहुत क ख ग भी सीख लीजिए, है ना, थोड़ा बहुत ABCD भी सीख ले। अब मानो एक लड़का है, वो मैथ का पूरा A से लेके 1 से लेके 100 तक बोल देता है और हिंदी इंग्लिश में कुछ भी नहीं बोलता है ना। एक लड़का है जो कि क ख ग पूरा बोल देता है, ये दोनों। अच्छा एक लड़का है जो ये भी 20 तक बोल देता है, ये भी अंग तक बोल देता है और ये भी जो है RST तक बोल देता है, तो कौन लड़का अच्छा है, जो तीनों बोल दे रहा है, समझ रहा है। तो उसी तरह तुम लोग का चैप्टर ना पूरा करा देना, ठीक है, हम पूरा करा देंगे, एकदम डीपली जा सकते हैं, है ना। लेकिन क्या होगा, तुमको सब चैप्टर का नॉलेज नहीं रहेगा। अभी क्या कर रहे हैं, तुमको हल्का हल्का सब चैप्टर का क्या दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, बेसिक दे रहे हैं कि ये चीज़ इसके अंदर में होता है। अब ये मत बोलो कि डीपली क्यों नहीं जा रहे हैं, डीपली जाया जाएगा, है ना। जब एग्ज़ाम आएगा तब तक तुम देखेगा कि एग्ज़ाम में जितना आता है, जैसे एग्ज़ाम में 10 तक ही आएगा, मैडम बोल दिया कि एग्ज़ाम में कितना तक आएगा, तो उसके बाद तुम 11-12 पढ़ाएगा क्या इस बच्चा को, नहीं पढ़ाएगा, इसको क्या पढ़ाएगा, फिर क ख ग पढ़ाएगा, है ना। तो इसीलिए अभी हम तुम लोग को क्या कर रहे हैं, बेसिक सिखा दे रहे हैं, बाद में एक्सपेंड करेंगे जब, तब ज़्यादा सिखाएंगे। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, चलो अब ये समझाने का तरीका था तुम लोग को, ये आओ इधर आओ। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, ये लंबे पीरियड, जैसे ये तो शॉर्ट टर्म था, 1 साल के अंदर करेंट एसेट जो रियलाइज होता है वो, 1 साल के अंदर जो लायबिलिटी होता है वो। लेकिन यही चीज़ अगर लंबे समय के लिए जाए तो ये हो जाता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। कौन सा रेशियो, मतलब कि मेरा लॉन्ग टर्म लोन कितना है, लॉन्ग टर्म लोन कितना है और मेरा कैपिटल कितना लगा है, ऐसा समझो। लोन कितना है और मेरा कैपिटल कितना लगा हुआ है, इसमें अगर कंपेयर करते हैं, किसमें कंपेयर करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन और कैपिटल में, तब जाके मेरे को किसके बारे में पता चलता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में, कि हम लंबे, जैसे ये क्या है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है ना, ये 1 आध साल के लिए अच्छा पोजीशन है ना, हो सकता है कि खराब हो जाए, तो इसके हैम्पर होने से कोई फर्क, लेकिन ये अगर खराब रहेगा तो पोजीशन खराब है तुम्हारा, क्योंकि ये कब के लिए है, लॉन्ग पीरियड के लिए, ये शॉर्ट पीरियड के लिए है। ये 1 साल में तुम्हारा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये ऊपर नीचे हुआ तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तुम पूंजी लगाया है, वही सिचुएशन दे रहे हैं कि तुम लोन लिया है 5 लाख का और कैपिटल लगाया है 15 लाख, तो तुम्हारा पोजीशन अच्छा कि खराब, अच्छा है।
जबकि लोन लिया है तुम 15 लाख का और कैपिटल लगा है 5 लाख। पोजीशन खराब है, क्योंकि आएगा लोन वाला तुम्हारा सारा संपत्ति लेके चला जाएगा और तुम क्या करेगा, मुंह ताकेगा, है ना। डेब्ट इक्विटी रेशियो है। एक होता है प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स बाई कैपिटल। अभी के लिए कैपिटल बोल रहे हैं, अभी के लिए क्या बोल रहे हैं, कैपिटल बोल रहे हैं। कैपिटल होता नहीं है, अभी फिलहाल तुम्हारे समझने के लिए क्या है वो कैपिटल है, ठीक है, चलेगा। फिर आता है परफॉर्मेंस रेशियो। परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है ये बताओ, कि हम कैसा परफॉर्म करते हैं। अब कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये किसके, जैसे मेरा अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो तुम लोग मेरा परफॉर्मेंस किसके बेसिस पे नापेगा, मेरे प्रॉफिट के बेसिस पे, प्रॉफिट छोड़ो, मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे। अगर मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, और मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है तो मेरा स्टूडेंट्स मैंने परफॉर्मेंस खराब है, यही ना। तो परफॉर्मेंस रेशियो क्या होता है, जो मेरे स्टॉक, जैसे जो मेरे स्टॉक मेरा, जैसे एक स्टॉक एक बार गोडाउन में आया और 6 महीना बाद बिक्री हुआ। एक स्टॉक है जो कि एक बार सामान आया तुरंत 1 महीना में ही क्या हो गया, बिक्री हो गया। एक स्टॉक है जो कि 15 दिन में ही बिक्री हो जा रहा है। तो मेरा ये कंपनी अच्छा है कि ये कंपनी अच्छा है कि ये कंपनी अच्छा है, नीचे वाला, क्योंकि 15-15 दिन पर सामान बिक्री होगा, तो ये सामान बिक्री होगा तो दूसरा सामान फिर से गोडाउन में आएगा, फिर से बेचेंगे। अच्छा बेच रहे होंगे तो क्या ऐसे फ्री में बेच रहे होंगे, क्या कमा रहे होंगे, प्रॉफिट कमा रहे होंगे। तो जितना सामान जितना बार बिक्री होगा साल भर में, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो जितना ज़्यादा रोटेट होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा, पैसा, सिंपल सा बात है, एक बिजनेस का यही रूल है कि पैसा जितना बार रोटेट होगा उतना ही ज़्यादा तुमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। तो अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, टर्नओवर मतलब होता है सेल्स। क्या होता है टर्नओवर मतलब, सेल्स। देखने में नाम अलग है लेकिन इसका मतलब होता क्या है, सेल्स। तो तुम्हारा सेल्स जितना ज़्यादा होगा, है ना, स्टॉक जितना ज़्यादा रोटेट करेगा उतना ज़्यादा तुमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। डेटा टर्नओवर रेशियो, तुम्हारा कस्टमर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, डेटा मतलब कस्टमर ना, जितना ज़्यादा कस्टमर बढ़ेगा, जितना जल्दी जल्दी कस्टमर तुमको पैसा देगा, उतना जल्दी जल्दी तुम मार्केट से सामान लाओगे और उतना जल्दी जल्दी तुम क्या करोगे, प्रॉफिट अर्न करोगे। क्लियर। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं, है ना। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है कि जितना जल्द, जैसे क्या होता है कि हम, मेरे पास पैसा आएगा तभी तो हम सामान का पैसा पेड कर पाएंगे। हम जेरोक्स का, अगर हम तुमको बोल रहे हैं कि एसेंशियल में मेरा 10,000 का जेरोक्स होता है हर एक 6 महीना पे, है ना, कितना हज़ार का। तो इसका मतलब कि तुम समझ रहा है कि 10,000 का जेरोक्स हो रहा है, तो इस जेरोक्स से मेरे को प्रॉफिट होगा तभी तो जेरोक्स हो रहा है। हम जेरोक्स लगा के थोड़ी ना आग लगाते हैं घर ला के, क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का ही नहीं देते होंगे। तो ये चीज़ का तो कहीं ना कहीं मेरे को क्या है, स्टूडेंट है तब तो इतना का जेरोक्स हो रहा है, समझ में आया क्या बोले। तो इससे भी मेरा क्या पता चलता है, प्रॉफिटेबिलिटी पता चलता है। एक होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, चलेगा यहाँ तक। अब जैसे एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसमें से कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, और चारों में से एक ऑप्शन दे देगा, है ना। तो ऑप्शन क्या मारोगे तुम लोग, समझ में आया। तुमको क्या बोल सकता है, बोलेगा लिक्विडिटी रेशियो कौन सा है, और इसमें से 3 उठा के देगा, एगो इसमें से उठा के देगा, तो किसको टिक आउट करना है, इसको। समझ में आया, एमसीक्यू कैसे आ सकता है, क्लियर। डेब्ट इक्विटी रेशियो का माने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, राइट टू लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, तो 2 नाम लिख के दिखाना पड़ेगा तुमको। तो जैसे मन करेगा वैसे क्या कर सकता है, तुमको घुमा के सवाल क्या कर सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। कॉपी करो इसको। रेशियो को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में, पहला बोला जाता है रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो। दूसरा है तुम्हारा बैलेंस शीट रेशियो, और तीसरा है तुम्हारा मिक्स्ड रेशियो, है ना। रेवेन्यू स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रेशियो, क्लियर। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो में जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, है ना, दोनों ही आइटम अगर प्रॉफिट एंड लॉस का है,
प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहे मतलब ट्रेडिंग इंक्लूडिंग है इसमें, हाँ छोड़ो, ट्रेडिंग या फिर पीएल का है, किसका है, ट्रेडिंग और पीएल का आइटम है दोनों, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीएल रेशियो या रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो। जिसका न्यूमिनेटर बैलेंस शीट का आइटम है और डिनोमिनेटर भी बैलेंस शीट का आइटम है, उसको हम लोग क्या, कौन सा रेशियो बोलेंगे, बैलेंस शीट रेशियो। एग्जांपल देते हैं, जैसे इसमें देखो करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी, तो करेंट एसेट्स भी तुम्हारा बैलेंस शीट का आइटम है और करेंट लायबिलिटी भी तुम्हारा बैलेंस शीट का आइटम है, इसलिए ये कौन सा रेशियो हो गया, बैलेंस शीट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल इंटू 100, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ का आइटम है, ट्रेडिंग का, सेल कहाँ का आइटम है, ट्रेडिंग का, सेल भी ट्रेडिंग का है और ग्रॉस प्रॉफिट भी ट्रेडिंग का है, तो दोनों आइटम ट्रेडिंग पीएल का है, इसलिए ये कौन सा स्टेटमेंट रेशियो हो जाएगा, पीएल स्टेटमेंट रेशियो या फिर रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो। अच्छा, अगर न्यूमिनेटर पीएल का है तो डिनोमिनेटर बैलेंस शीट का है, किसका है, या फिर न्यूमिनेटर बैलेंस शीट का है तो डिनोमिनेटर पीएल का है, तो इसको क्या बोला जाएगा, मिक्स रेशियो, है ना, क्योंकि दोनों का पार्ट इसमें क्या है, मिक्स है। जैसे डेटा टर्नओवर रेशियो, कौन सा रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है, ऐसा समझो, क्रेडिट सेल बाय डेटर, क्रेडिट सेल बाय, अब सेल कहाँ का आइटम है, ट्रेडिंग का आइटम है, और डेटर कहाँ का आइटम है, बैलेंस शीट का। डेटर कहाँ आता है, बैलेंस शीट में, और सेल कहाँ आता है, ट्रेडिंग में। तो एक आइटम ट्रेडिंग का है और एक आइटम बैलेंस शीट का है, तो इसको कौन सा रेशियो बोला जाएगा, मिक्स रेशियो। इसमें क्या था, करंट एसेट्स भी बैलेंस शीट का था, करंट लायबिलिटी भी बैलेंस शीट का था, इसलिए कौन सा रेशियो हो गया, बैलेंस शीट रेशियो। इसमें दोनों आइटम कहाँ का था, पीएल का था, ट्रेडिंग का था, है ना, इसलिए कौन सा रेशियो हो गया, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो। करो देखो एक बार, दो फॉर्मूला आज पढ़ेंगे हम लोग, करंट रेशियो, फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। अब बात आता है कि करंट एसेट्स के अंदर में क्या क्या आता है। करंट एसेट्स इंक्लूड डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, marketable securities, short term इन्वेस्टमेंट। ये सब चीज मिलकर क्या बनता है मेरा, करेंट एसेट्स। उसी तरह करेंट लायबिलिटी होता है, करंट लायबिलिटी क्या क्या मिलकर बनता है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। समझ में आया। तो इतना सारा चीज मिलके क्या बनता है अपना करेंट लायबिलिटी। चलेगा, ओके। सेकंड फॉर्मूला है लिक्विड रेशियो, लिक्विड या फिर क्विक रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो, है ना। सबका फॉर्मूला एक ही है,
लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी। अच्छा ये बताओ, तुमसे क्विक रेशियो पूछेगा तब पर भी यही लिखेगा क्या, लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी ना। क्विक रेशियो पूछेगा तो क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटी, है ना। फॉर्मूला एक ही होगा, खाली नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर पूछेगा एसिड टेस्ट रेशियो तो फॉर्मूला क्या होगा, एसिड टेस्ट एसेट्स बाय एसिड टेस्ट लायबिलिटी। समझ में आया क्या बोले। अब बात आता है कि लिक्विड एसेट्स क्या होता है। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक और माइनस प्रीपेड। देखो एक बात, तुम्हारे बुक में ना ऐसे दिया होगा, कैसे दिया होगा, माइनस बाहर होगा और ब्रैकेट में स्टॉक प्लस प्रीपेड दिया होगा। तो अगर तुम ब्रैकेट को तोड़ोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, होता है। लिक्विड लायबिलिटी फॉर्मूला क्या होता है, करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ये किसका फॉर्मूला है, लिक्विड लायबिलिटी का। एक लिक्विड एसेट्स का लिखा दिया, लिक्विड लायबिलिटी का, चलेगा। एक बार एक सम करके तुम लोग को दिखाते हैं, उसके बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार तुम लोग, 3 दिखा दिया, करेंट एसेट्स दिया हुआ है, देखो लाइन से, है ना। पहले इसको फॉर्मूला को कॉपी करो। देखो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 3 में, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर रिलेटेड टू अ बिजनेस एज ऑन 31 दिसंबर 2013। करंट एसेट्स हमको देखो एक लाइन से दे दिया है, स्टॉक, सन्डी डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और इस साइड में दे दिया है करंट लायबिलिटी, सन्डी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो पहले करंट एसेट्स जो जो दिया हुआ है मेरे को वो लिख लेंगे, स्टॉक, सन्डी डेटर, है ना, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक और प्रीपेड। पहले एक बार लिख लोगे, इसके बाद इसका अमाउंट क्या कर दोगे, उसके नीचे पुट कर दोगे, 4 लाख, 3, 1,60,000, 40,000, टोटल ऐड करोगे तो 10 लाख आएगा। कितना आएगा, 10 लाख। अब करेंट लायबिलिटी में क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को, सन्डी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओडी, है ना, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर कितना है, 2 लाख, लायबिलिटी कितना है, 1,80,000, 20,000, 4 लाख, कितना आएगा, ये 10 लाख और ये, है ना। तो करेंट एसेट्स पता चल गया मेरे को कितना, 10 लाख, करेंट लायबिलिटी पता चल गया 4 लाख, तो आएगा 2.5। तो ऐसे 2.5 लिख के नहीं छोड़ोगे, है ना, हमेशा 2.5:1, 2.5:1। मतलब कि करेंट एसेट्स मेरा 2.5 गुना ज़्यादा है किसके मुकाबले, करेंट लायबिलिटी के। किसके मुकाबले, माने मेरा करेंट एसेट्स 2.5 टाइम्स, माने 2.5 टाइम्स मोर देन करेंट। माने अगर करेंट लायबिलिटी मेरा 1 रुपया है तो मेरा करेंट एसेट्स कितना है, 2.5। तो मेरा पोजीशन अच्छा है कि खराब है, अच्छा है। पोजीशन क्या है, अच्छा है। अच्छा इसमें आओ, ये बताओ लिक्विड एसेट्स क्या निकालना है हम लोग को, क्विक रेशियो क्या लगाना है, क्विक रेशियो बोला है ना। देखो तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटी। अच्छा बताओ क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी, है ना, यही होता है ना फॉर्मूला। तो अब ये बताओ करेंट एसेट्स हमको पता है क्या, अभी तो निकाले हम लोग, कितना, 10 लाख, है ना।
स्टॉक पता है क्या? 4 लाख दिया हुआ था। प्रीपेड पता है क्या? 40,000। अच्छा, करेंट लायबिलिटी पता है क्या? 4 लाख। बैंक ओडी पता है क्या? 80,000, है ना? तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 5,60,000 डिवाइड बाई 3,20,000 डिवाइड देखो देखो कितना आ रहा है 1.75:1। हमेशा 1:1 लिखोगे, है ना? हमेशा 1:1 चलेगा यहाँ तक। किसी को दिक्कत? कॉपी कर लो, कुछ कुछ पॉइंट है वो लिख लो। लिखो करेंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज, करेंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। करेंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। हुआ ये? फिर लिखो दूसरा पॉइंट, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। है ना? हो गया करेंट एसेट्स माइनस, फिर लिखो उसके नीचे लिखो आइडियल, IDEAL आइडियल करेंट रेशियो, आइडियल करेंट रेशियो, आइडियल करेंट रेशियो इज 2:1, 2:1। उसके नीचे लिखो आइडियल, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, आइडियल लिक्विड रेशियो स्लैश लिक्विड रेशियो स्लैश क्विक रेशियो स्लैश क्विक रेशियो स्लैश एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, क्या क्या बोले? आइडियल लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो इज 1:1, 1:1। ये सब MCQ SAQ में पूछता है तुम लोगों से कि आइडियल करेंट रेशियो क्या होगा, आइडियल करेंट रेशियो क्या होगा। तो करेंट रेशियो क्या होगा 2:1। आइडियल लिक्विड रेशियो क्या होगा 1:1। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देखो, है ना? ये हो गया, ये थ्योरी हो गया, है ना? एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो थोड़ा सा अलग है ना? थोड़ा सा अलग कैसे है? देखो एक बार क्वेश्चन नंबर कितना बोले 9, है ना? मेरे को वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 22,000, है ना? अच्छा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला कुछ बोले अभी? क्या दिया हुआ है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, यही होता है। इक्वल टू कितना होगा 22,000। अच्छा देखो, तो करेंट एसेट्स पता है क्या मेरे को? कितना है 1 लाख। तो अगर मेरा करेंट एसेट्स 1 लाख है, कितना है? करेंट लायबिलिटी हमको पता नहीं है, तो हम इसको एक्स मान लें, एक्स को मान लिया जाए, क्या दिक्कत है? मानना तो नहीं चाहिए लेकिन मान लो, है ना? किसको? एक्स को। इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो इतना आता है ना तुम लोग को, बस अकाउंट समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है?
माइनस एक्स इक्वल टू, ये प्लस में है, माइनस होगा तो 78,000 माइनस में आएगा। अच्छा माइनस माइनस एक्स मने करेंट लाइबिलिटी इक्वल टू, करेंट लाइबिलिटी आ गया हम लोग का कितना, करेंट एसेट्स पता है मेरे को, करेंट लाइबिलिटी पता है, हमको क्या निकालने को बोला था, क्विक रेशियो। अच्छा स्टॉक पता है क्या, देखो तो सवाल में है ना, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है, इन्वेंट्री मतलब क्या होता है। तो करेंट लाइबिलिटी पता चल गया है, करेंट एसेट्स हमको पता है, करेंट एसेट्स कितना है मेरा 1 लाख, इन्वेंट्री हमको पता है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक कितना है 15,000 है ना। प्रीपेड भी पता है मेरे को, प्रीपेड कितना है 3,000। क्या निकालने को बोला है, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड बाई करेंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ तक किसी को दिक्कत चलेगा। क्विक रेशियो हमको निकालना है, करंट एसेट्स पता है क्या मेरे को कितना 1 लाख, स्टॉक पता है क्या, स्टॉक मतलब 15,000, प्रीपेड पता है क्या 3,000, डिवाइड बाई करेंट लाइबिलिटी कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट पता है क्या 0 है ना। तो 1 लाख में से 18,000 जाएगा तो 82,000 डिवाइड बाई 78,000 कितना आएगा, डिवाइड देके बताओ, कुछ बात तो बोलो, हंसो हमको भी याद आएगा, बोलो हमको भी हंसी आएगा, हंसे जा रही पागल की तरह। 1.05:1, 1.05:, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 करा दिए ना, तो 4 होमवर्क, 5 होमवर्क, 13 होमवर्क, 14 होमवर्क। क्लियर, म्यूट कर दो उसको।